हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस वीडियो को लेकर के आए क्लास 10th के लिए और इस वीडियो में हम गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे और टॉपिक रहेगा आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस वीडियो से लगभग मान के चलिए आप 5 से 6 नंबर के आपको प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दो व्रतों की त्रिज्या दी गई है। तो पहला व्रत उसकी त्रिज्या 19 है और दूसरा व्रत उसकी त्रिज्या 9 है और उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों व्रतों की परिधि के योग के बराबर है। तो मान लीजिए पहले व्रत की परिधि हमने मान ली 2πr1, क्योंकि हमारा जो परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो 2πr होता है। और दूसरा जो व्रत है उसका परिधि का सूत्र हम लगा देते हैं यहाँ पर 2πr2, क्योंकि हमने पहली त्रिज्या को मान लिया है हमने यहाँ पर कि जो r1 है वो 19 है। क्या है? 19। और जो 9 दिया गया है ये r2 के बराबर मान लिया हमने। और नया जो व्रत बनेगा इन दोनों को जोड़ करके उसकी त्रिज्या बड़ी आर हो जाएगी, तो हम उसका परिधि का सूत्र लिखेंगे तो 2πr, ये कैपिटल आर ले लेंगे यहाँ पर। और 2π यहाँ से हम लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा r1 प्लस r2 बराबर यहाँ बचेगा आपका 2πr। 2π से 2π काट देंगे। r1 की वैल्यू 19 है देखिए यहाँ पर और r2 की वैल्यू 9 है। तो r1 की वैल्यू आप 19 रखेंगे यहाँ पर, r2 की वैल्यू रखेंगे 9 और बराबर यह है आपका कैपिटल R, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 19 और 9 होता है 28 जोड़ करके ये आपका आ जाएगा सेमी में। तो R बराबर 28 सेमी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने ये दूसरा प्रश्न दिया गया है। दो व्रतों की त्रिज्या दी गई हैं, तो इसको हम r1 मान लेंगे, इसको हम r2 मान लेंगे। क्या कहा है क्वेश्चन में देखिए, उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों व्रतों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी कि पहला जो व्रत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका πr², ये व्रत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम पहले व्रत के लिए इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो πr1² और दूसरा जो व्रत है उसके लिए लगाएंगे तो πr2² और नया जो व्रत बनेगा उसकी त्रिज्या हमने कैपिटल R मान ली, तो उसको लिखेंगे हम πr²। पिछला जो प्रश्न किया था उसी की तरह हम पाई से भाग करेंगे तो यहाँ से पाई हट जाएगा। आप इसे शॉर्ट में ना करिए, आप जब करेंगे बोर्ड एग्जाम में तो इस तरह से करेंगे। देखिए कि आपने पाई यहाँ से ले लिया कॉमन, ये r1 का स्क्वायर प्लस ये r2 का स्क्वायर बराबर यहाँ होगा πr²। तो पाई से पाई आप कैंसिल कर देंगे, r1² यानी कि 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर जानते हैं आप 64 होता है, r2² यानी 6 का स्क्वायर, तो आप 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा बराबर कैपिटल R का वर्ग। आप यहाँ एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं अपने आप से। जैसे मान लीजिए r1 की वैल्यू 8 है तो आप 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, इस तरह से एक लाइन और बढ़ा सकते हैं आप यहाँ पे ऐसे करके। लेकिन मैं यहाँ स्पेस कम होने की वजह से एक स्टेप कम कर दिया मैंने। आप इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों को जोड़ करके, r² है यहाँ पर तो r² लिखेंगे, 36 और 64 होता है आपका 100, जो कि बराबर होता है 10 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से आप स्क्वायर काट देंगे तो बनेगा आपका क्या, r बराबर 10 आ जाएगा। तो इतना प्रश्न समझ में आ गया होगा आपके। अगला प्रश्न आपके सामने, इसमें पहले मैं इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करा देता हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप होता है वृत्त की परिधि के बराबर, वो होता है आपका 2πr बराबर है किसके, क्षेत्रफल के बराबर है। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²।
और ये दोनों बराबर हैं, इसलिए हमने बराबर रख दिया है। पाई से पाई काट दिया और आर को आर की एक घात कम कर देगा, यानी आर को आर स्क्वायर से काटेंगे तो आर बार कटेगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा आर। आर की वैल्यू आ गई 2। इन्होंने पूछा है उस वृत्त की त्रिज्या, यानी कि आर की वैल्यू पूछी है, कितनी होगी 2 मात्रक। तो ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 4। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लेकिन ज़्यादा बढ़िया ऐसा नहीं है कि जितना ये अच्छा प्रश्न है, लेकिन फिर भी मैं इस प्रश्न को आपको करा देता हूँ। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास दिया है 80 सेंटीमीटर, और अगर इसका हम जो पहिया है वृत्ताकार है ऐसे करके, इसका व्यास दे दिया उन्होंने 80 सेमी। तो मैं आपको बताऊं, ये आपका वृत्त हो गया, यानी ये पहिया हो गया, वृत्ताकार है, और इसका जो व्यास दिया गया है, ये वाला व्यास पूरा ये दिया गया है 80 सेमी का। कितने का? 80 सेमी का। इसकी परिधि निकालते हैं, तो परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। या तो आप 2πr लिख दीजिए, और दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे इसका तो पाई डी भी लिख देते हैं, पाई डी, जहाँ डी व्यास है, क्योंकि 2r के बराबर होता है डी। तो मेरा समझाने का तरीका ये था कि आप जो है फॉर्मूला डायरेक्टली डी में लगा सकते हैं, या तो 2πr में लगाएंगे तो इसका आधा कर देंगे, आर बन जाएगी 40। ठीक है, तो मैं डी में ही लेके चलूँगा इसे। तो इसका अगर आप निकालेंगे तो पाई डी बन जाएगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा डी की वैल्यू कितनी है? 80। ये इसकी परिधि आ गई। क्या आ गई? परिधि। और अगर मैं इस जो वृत्त है आपका ये वाला, इस वृत्त को मैं अगर यहाँ से तोड़ करके एक सीधी रेखा बनाऊंगा तो इसकी परिधि के बराबर ही ये बनेगी। ठीक, यानी कि अगर कोई पहिया सड़क पर चलेगा, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया और ये हिस्सा ऐसे आता है, ये सड़क पे आएगा, ऐसे ही आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, और ये लास्ट पॉइंट घूम करके यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी इसकी परिधि के बराबर होगी। आप समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि पहिया एक चक्कर घूमने में अपनी परिधि के बराबर दूरी चलता है। ये बात समझ जाइए आप। कोई भी वृत्ताकार पहिया है कार का, और जब ये सड़क पर चलेगा तो अपने परिधि के बराबर दूरी कवर करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी चलेगा ये मैंने आपको बता दी, इसके परिधि के बराबर। और परिधि कितनी होगी? पाई डी। पाई की वैल्यू 22/7 और डी की वैल्यू 80। अब 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चल रही है, 10 मिनट में कितनी दूरी चलेगी वो कार? पहले अलग ये बात और निकाल लीजिए। मान लीजिए 1 घंटे में चलेगी दूरी कितनी है? 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट में। कितने में? 60 मिनट में चलेगी दूरी 66 किलोमीटर दी है उन्होंने। कितनी दी है? 66 किलोमीटर। और अगर हम इसमें 6 का भाग कर दें यहाँ पर और 6 का भाग कर दें यहाँ पर, तो ये बचेगा आपका यहाँ पे 10 मिनट, और 10 मिनट यहाँ पे दिया है देखो, और यहाँ बचेगा ये 11 किलोमीटर। ठीक है, तो 10 मिनट में 11 किलोमीटर ये दूरी चलेगा। तो आप इसे स्टेप बाय स्टेप अपने कॉपी पे लिखेंगे कि कैसे लिखेंगे। 1 घंटे में यानी 60 मिनट में चली गई दूरी, चली गई दूरी बराबर रहेगी आपकी 66 किलोमीटर। और यहीं हम लिखेंगे कि 10 मिनट में कितना चलेगा, क्योंकि हम इसमें 6 का भाग कर देंगे तो 10 मिलेगा आपको। तो 10 मिनट में चली गई दूरी बराबर 6 का भाग यहाँ भी कर देंगे तो ये 11 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 11 किलोमीटर। अब कितने चक्कर लगाएगा, तो यहां लिखेंगे चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या बराबर आप लिखेंगे ये 11 जो किलोमीटर है
इसे आप बनाएंगे सेमी में। तो पहले किलोमीटर का आप बनाएंगे क्या मीटर, तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, और मीटर को फिर सेमी बनाएंगे तो क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, यानी 2 जीरो और लग जाएंगे इसमें, बट्टे आपका पाई डी जो हमने लिखा था इसका मान पाई डी। पाई का मान कितना था 22/7, तो ऊपर पहुंच जाएगा बट्टे 7 वाला जो है। डी की वैल्यू कितनी थी 80। इसे आप हल कर लेंगे और जो आंसर आएगा वो आपके चक्करों की संख्या हो जाएगी। तो देखिए 11 से हम इसे काटेंगे तो कितना कटेगा 2 बार, ठीक है, और 0 से 1 जीरो यहाँ काट देंगे, और ये बनेगा आपका 8 दूनी 16। 16 का भाग करेंगे आप इसमें तो कितनी बार जाएगा, तो आपका जो भाग करके जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4375, यानी कि 7 यहाँ पे था ये वाला, और इसके आगे कितने जीरो 1 2 3 4, यानी 70,000 बनेगा। 70,000 में 16 का जब डिवाइड करेंगे तो 4 या 375 बनेगा। तो ये आपके चक्करों की संख्या हो गई। आशा करता हूँ प्रश्न समझ में आ गया होगा। देखिए एक अगला प्रश्न आपके लिए है कि एक वृत्ताकार खेत है, उस पर एक बाड़ लगाने का जो खर्चा है वो 5280 रुपये है, 5280 रुपये है, और 1 मीटर का खर्चा 24 रुपये है। तो कितने मीटर का खर्चा इतने रुपये होगा, तो आप इसका इसमें भाग कर देंगे तो आपको निकल आएगा मीटर टोटल, यानी इसकी परिधि निकल आएगी। तो यहाँ पर उन्होंने वही कहा है, देखिए बाड़ की लंबाई बराबर पूरा व्यय बट्टे दर, तो ये पूरी लंबाई निकल आई, ये आपका हो गया परिधि के बराबर। किसके बराबर, खेत की परिधि के बराबर हो गया ये। और परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr होता है, और हमने 220 के बराबर रख दिया है, और यहाँ पर पाई की वैल्यू लगा देंगे आप 22/7, 2 यों के त्यों, आर यों के त्यों। अब आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, आर की वैल्यू ज्ञात करनी है यहाँ पर हमें। तो ये जो संख्या है वो राइट हैंड में ले जाएंगे तो ये इसका जो है गुणा हो रहा है उसका भाग हो जाता है, तो 2 का गुणा हो रहा है तो देखो 2 का हर में पहुंच गया, और जो हर में है वो अंश में पहुंच गया, और जो अंश में है वो हर में, यानी कि उसका चिन्ह बदल जाता है, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा। अब आप देख रहे होंगे 22 से जब हम इसे काटेंगे तो 10 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे 10 को तो 5 बार कटेगा, 5 का गुणा 7 में कर देंगे तो 35 हो जाएगा। तो यहाँ समझ में आ गया होगा आपके कि आर बराबर 35 आ गया। खेत वृत्ताकार है और 1 वर्ग मीटर का जो खर्चा है वो 0.5 है। तो पहले तो आप त्रिज्या दीजिए, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू तो आप 22/7 लगा देंगे, आर की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है वो 2 बार लिख देंगे क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है इस जगह पर। तो आपने आर स्क्वायर के बदले 35 × 35 रख दिया। 7 से अगर 35 को काटेंगे तो 5 बार कटेगा, और 5 का गुणा 22 में करेंगे तो 110 हो जाएगा। 110 में अगर 35 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, मैं आपको सिंपल सी एक ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि आप बाद में 0.5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे उसमें, कि आपका जो बना था अभी 7 से काटा आपने से 5 बार, और 5 से मल्टीप्लाई किया 22 में, कितना हो जाएगा 110। अब आपको इसमें 35 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये समझिए जीरो तो योग्य तो आ जाएगा ये। अब 11 × 35 में कैसे करेंगे, इन दोनों को अंकों को जोड़ लीजिए, 5 और 3 8 होता है, तो इनके बीच में ही 8 रख देंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो गया 11 का। एक तरह से ये समझिए ट्रिक ये है, 3 और इन दोनों का योगफल होता है 5 और 3 8, और 5 यों की तो, यानी कि हमने 35 के बीच में इन दोनों का योगफल 8 बीच में रख दिया, बस यही हो गया 3850 हो गया। देखिए 3850 में 0.5 का मल्टीप्लाई और करना है आपको, क्योंकि ये तो इसका क्षेत्रफल हो गया, और एकांक क्षेत्रफल का जो रेट है उसका 0.5 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पैसा आपको मिलेगा, यानी रुपया मिलेगा। तो आप इसमें मल्टीप्लाई करके हल कर लेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 1925 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1925। तो ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने यह है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P अंश है
क्या होगा फॉर्मूला? तो त्रिज्य खंड का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का जो एंगल है वो उसके बट्टे होता है 360 गुणा, और क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब ये तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं इसमें। देखिए 360 केवल कहाँ पे आया है? यहाँ पे आया है। यहाँ क्या है? 2 पाई आर होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। अब कैसे करेंगे आप इसे हल? तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए जो दिया गया है, देखो पाई आर स्क्वायर, देखो यहीं पर दिया केवल पाई आर स्क्वायर, और एक पाई आर यहाँ दिया है उन्होंने। यहाँ तो 180 है बट्टे में, और चाहिए कितना हमें? 360। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये वाला पाई आर स्क्वायर वाला। बात समझ लीजिए, मैंने जो फॉर्मूला बताया उसमें पाई आर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, केवल 2 जगह है, एक यहाँ और एक यहाँ। लेकिन यहाँ 360 होता तो ये सही हो जाता, लेकिन 360 नहीं है, 180 है, इसलिए ये गलत हो गया। और यहाँ पर आपने क्या किया, 2 से अगर आप काट देंगे इसे 720 को, तो 360 ही बनेगा, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो मैंने क्या बताया था अभी आपको, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है जो कोण है उसके बट्टे लिखेंगे 360 अंश गुणा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू उन्होंने दी है 6, तो 6 गुणा 6। ठीक है ना। आप एक लाइन बढ़ा दीजिए इसमें कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। जहां हमें दे रखा है प्रश्न में आर बराबर दे रखा है 6, पाई की वैल्यू आपको यूज करनी है 22/7, थीटा बराबर दे रखा है 60। इनके मान रखने पर आपको समीकरण बन गया ये। अब आप इसे हल करेंगे, 0 से 0 और 6 से काटेंगे तो ये 6 बार, 6 से काट देंगे 6 को इस तरह से। ठीक है। अब आपका रह गया 22 गुणा 6, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132/7। अब आप 7 का जब भाग करेंगे इसमें तो 7 एकम 7, 13 में से 7 गए तो 6 बचेंगे, और 6 का मतलब 62 हो जाएगा, और 7 निम्मा होते हैं 63, तो 8 बच जाएगा। तो 7 8 56 होता है, और 62 में से 56 जाएंगे तो बचेंगे कितने? 6 बचेंगे, और 6 में दशमलव लगा के हमने 0 बढ़ा के 60 हो जाएगा। 60 में फिर 7 का देंगे तो 7 8 56, फिर 40 रह जाएगा। 40 में देंगे 7 का तो 7 पन्ना 35, तो लगभग 18.85 तक आपका निकल आएगा इसका क्षेत्रफल। इसे आप लिखेंगे सेमी स्क्वायर में। किस में लिखेंगे? सेमी स्क्वायर में। और आप चाहते हैं तो यह आपका आंसर यहीं भी हो जाएगा, आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, और आगे हल करना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे यहाँ तक कर सकते हैं। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, जो कि दी है उन्होंने 22। प्रश्न के अनुसार परिधि बराबर 22, यानी 2 पाई आर बराबर 22। एक स्टेप बढ़ा लीजिए, लैंग्वेज में लिख दीजिए अपनी भाषा में। 2 से काटेंगे इसे, नहीं काटिए आप, अभी 1 मिनट रुक जाइए। देखिए पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा आर, ये 7 है, बराबर है 22। तो 22 से 22 आप काट दीजिए ऐसे। और मैंने क्या बोला था आपसे कि जब संख्याओं को पक्षांतर करते हैं तो गुणा का भाग, भाग का गुणा, जोड़ का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, ऐसे करके हो जाता है। तो देखिए ये 2 गुणा में है और 7 भागित में है, तो इधर जाके ये इनके अंक पलट जाएंगे, अंश का हर में, हर का अंश में। तो आर जब निकालेंगे तो 7 नीचे है तो 7 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 अंश में है तो हर में पहुंच जाएगा। आर की वैल्यू निकल आइए। अब उन्होंने क्या है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त के चौथा हिस्सा, यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा तो पाई आर स्क्वायर बट्टे 4 आएगा। कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर बट्टे 4। और आर की वैल्यू कितनी है? 7/2।
आप इसका मान इसमें लगाएंगे और हल करेंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए, देखिए एक उदाहरण है। आकृति दी गई है, इसमें दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी दी गई है और ए ओ बी 120, यानी जो एंगल है ये 120 है और पाई का मान 22/7 लेना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तखंड समझते क्या होता है? एक जीवा के द्वारा वृत्त कट जाता है, उसके ये भाग जो है ये वाला वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड बोला जाता है। इस तरफ का जो वृत्तखंड है ये बृहद वृत्तखंड बोला जाता है, दीर्घ वृत्तखंड बोला जाता है। दीर्घ माने बड़ा। तो आप यहां समझ गए होंगे कि हमें ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है, इतना जो है ये त्रिज्यखंड होता है। एक बार फिर समझिए, त्रिज्यखंड यहां से ये पूरा त्रिज्यखंड है। अगर हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो निकालना जानते ही हैं, उसका फॉर्मूला आप जानते ही हैं, θ/360 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में होंगे। थीटा 120 दिया यहां पर, देखिए ये वाला 120 लगा दिया यहां पर, और बट्टे 360 होता है, और गुणा पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 दी उन्होंने, तो 21 गुणा 21 इसलिए कि स्क्वायर में है तो 2 बार लिख दी मैंने। तो सबसे पहले मैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। इससे इसे काटेंगे, 12 तिया 36, 3 बार कटेगा। 3 से इसे काटेंगे तो ये 7 बार कटेगा, और 7 से 7 काट देंगे तो 21 गुणा 22 जब करेंगे हल आप, तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46, आपका 462 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब आप मुझे एक बात बताइए डायग्राम को देख करके, ये पूरा क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का हो गया इतना। इसमें से इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, हटा देंगे, तो आपका ये वाला क्षेत्रफल बचेगा। एक बार फिर से समझिए, ये आपका त्रिज्यखंड है, इस त्रिज्यखंड में से इस ट्रायंगल को हटा देंगे, ये वाला ट्रायंगल हटा देंगे, ये वाला हटा देंगे यहाँ से, तो केवल ये बचेगा। बात समझ में आ गई होगी आपके। तो मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और ज्ञात करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद जैसे ये क्षेत्रफल निकल आएगा तो पूरे में से इस क्षेत्रफल को हटा दूंगा, आपका आंसर निकल आना चाहिए। तो चलता हूं अगले स्टेप की ओर। इस डायग्राम को थोड़ा मिला लीजिए पहले। ये जो ए बी है वो ए बी मैंने ये खींची है, त्रिज्या 21 सेमी की ये भी है, 21 सेमी की ये भी है, तो मैंने 21 सेमी ये भी खींची है और 21 सेमी इधर से भी खींच दी है। और जो कोण है आपका 120, वो कोण यहाँ पर 120 का है, लेकिन बीच में से मैंने आधा कर दिया है, इस पर मैंने लंब डाल दिया है, तो ये 60 का इधर हो जाएगा कोण, 60 का इधर हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज जो बनेंगे एक दूसरे के सर्वांग समत्रिभुज बनेंगे। क्यों बनेंगे? इसकी अगर प्रमेय आप देखेंगे तो प्रमेय से कहेंगे देखो ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, दो चीज बराबर हो गई। तीसरी चीज ये भुजा इसके बराबर है, 21-21 दोनों दो हो गई। तो आप इसमें कौन सी प्रमेय लगाएंगे? भुजा कोण भुजा प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे। इतनी भाषा अपनी शब्दों में लिख सकते हैं कॉपी पर। और मैं चलता हूं अब इस त्रिभुज में, ए एम ओ त्रिभुज में। अगर हम कहें, आपने ये चीज तो पढ़ी होगी कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इसमें देखिए ये जो त्रिभुज बना हुआ है, इसमें यहां 60 अंश का है ये कोण। कितने अंश का है? 60 अंश का। तो इसको मानेंगे आप आधार, इसको मानेंगे लंब, क्योंकि कोण के सामने की भुजा लंब होती है। ये नोट कर लेना इस चीज को, क्योंकि कुछ बच्चे समझते हैं कि लंब तो ये वाली है, ये तो आधार है। ऐसा नहीं होता है, जो कोण दिया गया है उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर होती है आधार, आधार हो गया ओ एम, देखिए ओ एम बट्टे कर्ण, कर्ण क्या है? ओ ए, तो ओ ए बराबर कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। और ओ ए इधर भाग में है तो इधर गुणा में आ गया है, और इसकी वैल्यू ओ ए की कितनी है? यहाँ देखिए डायग्राम में, ओ से लेकर के ए तक की दूरी 21 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 21।
इसलिए ओ ए की जगह पे मैंने 21 लगाया है। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 21/2 निकल आई ओ एम की वैल्यू। अब चलते हैं अगले स्टेप में। इसी प्रकार से अगर हम इसमें sin 60 का फॉर्मूला लगाएं, इसमें sin 60, तो साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या है इसमें ए एम, तो ए एम बट्टे कर्ण है आपका ए ओ, तो ए ओ बराबर साइन 60 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है। और ओ इधर भाग में है तो इधर ओ ए इधर गुणा में आ जाएगा साइन 60 के साथ में। और 21 तो ओ ए की वैल्यू हो गई और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो अब आप समझ में आ गए होंगे, आपकी समझ में ये कि मैंने इसमें दो भुजाएं ज्ञात कर ली। कौन कौन सी? एक तो ओ एम और ए एम। लेकिन मुझे पूरी भुजा ज्ञात करनी हो तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये जो है ए एम पूरी की आधी है। कितनी है? आधी है। तो अब ए एम में 2 का गुणा कर दूंगा ना तो ये पूरी भुजा निकल आएगी यहां तक। तो मैंने देखिए यहाँ पर क्या किया, ए बी मान निकालने के लिए इसमें 2 का गुणा किया है 2am, ये संख्या रख दी तो 2 से 2 कट गया, 21/3 आ गई। अब आपको यहाँ एक चीज ध्यान देने योग्य बात है, जब भी आपसे ऐसे पूछे वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, तभी त्रिज्यखंड में से घटाएंगे इसी त्रिभुज को, तभी आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो बराबर होता है ए बी और ओ से डालेंगे लंब की माप, दोनों का गुणा का आधा होता है। तो इसका जो फॉर्मूला देखो मैं लगाने जा रहा हूं यहीं पे, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, थोड़ा देख लीजिए, ऐसे करके देख लीजिए। ओ ये यहां पर दिया है, ओ ए बी एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल 1/2 ए बी, देख रहे हैं, ए बी गुणा इस पर डालेंगे लंब की माप ओ एम, ठीक है ना। तो इन दोनों की वैल्यू आप लगाइए। ए बी की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी 21/3, ये लगा दी। ओ एम की वैल्यू निकाली थी मैंने, देखो 21/2, यहाँ लगा दी। आगे यहाँ से अब मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, आप 21 का 21 में गुणा करेंगे तो आएगा 441/4, ठीक है, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, √3 यूँ कहते हो। 21 और 21 तो आपका हो गया 441, ठीक है। अगला जो आपका फॉर्मूला रहेगा क्या, वृत्तखंड ए बाई बी का क्षेत्रफल। समझ जाइए, ऊपर वाले एक डायग्राम आ जाइए यहाँ पर, वृत्तखंड ए बाई बी, इट मीन्स ये जो क्षेत्रफल है वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल का जो है वहाँ जिक्र किया गया है। तो वो बराबर किसके होगा, मैंने बताया था आपको, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 462 आया था और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निकाल लिया हमने, देखिए यहाँ पर लिख दिया। और इसमें से ज़्यादा आप हल करेंगे तो इसमें 21/4 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 21/4 21 इसमें से कॉमन आ रहा है। 21/4 कॉमन लेंगे ना इसमें से, तो 21 कॉमन लेंगे तो इसमें बाद में 4 का गुणा कर देंगे तो ये 88 हो जाएगा। 4 यहाँ बाहर आ गया, 21 कॉमन लेंगे तो 21 बचेगा। तो आंसर आप यहाँ यहीं छोड़ सकते हैं, यहाँ तक कर देते तो और अच्छी बात है। इस तरह से आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए, एक आपको यहाँ पर छतरी दी गई है जिसमें 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, और चित्र आप देख सकते हैं। इसमें देखिए कितने त्रिज्यखंड हैं, 1 2 3 4, 4 तो इसके सामने है, 4 ही उधर होंगे। टोटल इसमें कितने होंगे, 8 खाने बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 8। यानी कि एक तरह से ये त्रिज्यखंड हो गया, 8 त्रिज्यखंड हो गए, है ना। तो आप मुझे बताइए 360 है, उसमें से 8 का भाग करके हम निकाल सकते हैं कि कितने त्रिज्यखंड बनना है, 8 बनना है। तो एक त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा, तो 8 का भाग करिए, 8 चौक 32, 36 में से 32 घटाएंगे तो बचेगा आपका कितना, 4, 40 हो जाएगा, और 8 5 40।
यानी कि एक त्रिज्यखंड का जो है एंगल जो होगा 45 अंश होगा। तो अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो 45/360 गुणा पाई आर स्क्वायर, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला ये हो गया। आप आर की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, अपने आप हल कर लेंगे। आंसर कमेंट बॉक्स में आप देंगे क्वेश्चन नंबर 10 के नाम से। और दूसरा तरीका ये होगा इसका कि ये एक पूरा एक व्रत बन रहा है। क्या बन रहा है? इस तरह से व्रत बनेगा 8 पंखुड़ियों के माध्यम से, ऐसे करके एक तान हो गई, दो तान हो गई, 3 4 5 6 7 8, देखिए गिन करके 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तान हो गए, 8 ही कॉलम हो गए। ठीक है, तो आप बताइए पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, और हमें चाहिए 1 का, और ये 8 में डिवाइडेशन है तो 8 का भाग कर देंगे तो 1 का निकल आएगा, क्योंकि हमें 8 जगह विभक्त करना है ना। तो पाई आर स्क्वायर बटे 8, डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को लगा के कर सकते हैं। मैंने वो इसलिए बताया था फर्स्ट वाला टाइप, इसलिए कि वो त्रिज्यखंड के आधार पर प्रश्न बनाया गया है। तो त्रिज्यखंड के आधार से आप हल करेंगे तो उसका एंगल तो 45 निकल ही आएगा, और बाद बाकी 45/360 के हिसाब से आप करेंगे। वैसे भी इसे आप काटेंगे तो वो 8 बार ही कटेगा। ठीक है, इसका आंसर आप बताएं कमेंट बॉक्स में मुझे। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए कि भुजा 4 सेमी वाले एक वृत्त के प्रत्येक कोने से 1 सेमी त्रिज्या का वृत्त काटा गया है। ठीक है, एक चतुर्थांश काटा गया। देख रहे हैं ना, ये 4 शीश हैं, चारों से एक यहां से ऐसे टुकड़ा काटा गया वृत्त का 1/4, यानी चतुर्थांश का मतलब है 1/4। तो आप सिंपल सी भाषा में आप देखिए कि आपको छायांकित जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो क्या करेंगे, पहले तो पूरा क्षेत्रफल लिखिए इसका, आयत का कितना आएगा। आयत का क्षेत्रफल अपनी भाषा में लिख लेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल माइनस इस गोले का, यानी जो वृत्त है ना इस वृत्त का क्षेत्रफल, और ये आपके देखिए 1/4 है ना, ये वाला 1/4, ये 1/4, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1/2 हो जाएगा, और ये भी 1/2, और इन दोनों को इसमें जोड़ देंगे तो पूरा एक व्रत हो जाएगा। यानी कि एक व्रत और एक व्रत, 2 व्रत हो जाएंगे टोटल। लेकिन आप अपनी कॉपी में कैसे करेंगे, उसका तरीका ये होगा, आयत का क्षेत्रफल माइनस इस वृत्त का क्षेत्रफल, ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस 4 गुणा ये जो आपका 1/, चतुर्थांश है ना ये, तो चतुर्थांश के लिए आप क्या लगाएंगे, 1/4 पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल ये वाला। ठीक, तो आप आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आयत की वजह क्या है, आयत नहीं सॉरी, यहाँ है वर्ग, तो आप इसे वर्ग कर लेंगे, इस जगह पे काट के वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौक 16, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 1 सेमी है, और व्यास 2 सेमी है, तो इसका भी आधा कर देंगे तो इसकी भी त्रिज्या 1 सेमी निकल आएगी। तो 1 सेमी है इसका भी, और 1 सेमी है इसका भी। तो अगर आप कहें पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस 4 गुणा 4 से 4 आप इसे काट देंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चतुर्थांश तो 1/4 वो वाला है, और संख्या में 4 थे तो वो 4 इसलिए था। तो ये आवाज आपके समझ में आ गई होगी यहाँ पर कि हमने 4 से 4 काट दिया, यहाँ केवल पाई आर स्क्वायर बचा। तो ये हमने यहाँ से भी ये हटा दिया 4, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर का मान, आर का मान 1 है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये 16 माइनस 1 पाई और 1 पाई, क्यों 1 का तो गुणा करेंगे पाई में तो पाई रहेगी, तो ये 2 पाई बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 2 पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। तो आप इसे जब हल करेंगे
बराबर 16 माइनस 22 गुणा 2/7। इसे जब हल करेंगे तो 16 सत्ते कितना होता है 112 और ये होगा 22 दूनी 44/7। अब इसे घटा दीजिए आप। 112 में से 44 को घटाएंगे, 12 में से 4 गए तो बचेंगे आपके 8 और यहाँ रह गया आपका 10 और 10 में से 4 गए तो 6। 68/7 इतना हो गया। और आगे इसे हल कर सकते हैं आप, नहीं तो इतना ही छोड़ देंगे, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखिए एक और प्रश्न है आपके लिए। इसमें पूछ रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। देखो वर्ग क्या है, 14 सेमी का वर्ग है, इसकी भुजा 14 सेमी है। तो 14 का वर्ग कर लेंगे, यानी 14 गुणा 14। शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, आप अपनी भाषा में लैंग्वेज सही बना करके इसको विस्तार से कर लेना कि ABCD वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणा ये चतुर्थांश जो कटाई वाला, ये कोई ये इसमें से चतुर्थांश कटाना ये वाला, सेम वही प्रश्न है जो मैंने पिछला वाला भी कराया है। ठीक है, तो करने को मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पर कि आपको कैसे करना है। देखिए ये तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया माइनस 4 गुणा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो πr²/4, क्योंकि πr² वृत्त का क्षेत्रफल है और /4 का मतलब हो गया चतुर्थांश का। और ये 4 इसलिए लगाया कि 4 चतुर्थांश है। कौन से, 1 2 3 4, 4 से 4 कट जाएगा। 14 का वर्ग कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे माइनस πr²। पाई की वैल्यू आप 22/7 लगा देंगे गुणा r²। आर कितनी है इन्होंने दी है यहाँ पर, देखिए तो आर भी आपको निकालनी है इसमें से। तो आर कैसे निकालेंगे देख लीजिए कि आप देख रहे होंगे ये भुजा कितने की है, 14 की है और 14 में से 7 ये होगी और 7 ये होगी भुजा, क्योंकि इसमें 2 वृत्त है ना, AB, यहाँ तक की 7 इधर हो जाएगी, 7 इधर हो जाएगी। तो आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे मैंने आपको बता ही दिया। 14 गुणा 14 माइनस 4 से 4 कट ही गया था, πr² लगाना था। पाई की वैल्यू 22/7 गुणा r², यानी 7 का स्क्वायर। तो 7 को 2 बार लिख देंगे, 7 से 7 कट जाएगा। 14 चौका 56 होता है और 14 और 5 हो गया 19। 14 का बराबर 196 माइनस 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15 हासिल का, यानी कि जब 22 का गुणा करेंगे आप 7 में तो 154 आ जाएगा। अब 196 में से 154 घटा दीजिए। 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2 और 9 में से 5 गया तो 4, 1 में से गया तो 0, यानी कि इसका आंसर आ गया आपका 42। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। ऐसे ही एक प्रश्न और है, देखिए इसी के आधार पे आप इसे एग्जाम्पल है समझ लेंगे अपने आप से। पूरे ये एक वर्ग दिया गया है, इसकी 14 सेमी भुजा है, बिल्कुल सेम डिक्टो प्रश्न है आपका, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। अब आपको इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है, ये 14 है, तो 7 ये हो जाएगी और 7 ये हो जाएगी, यानी कि आप समझ गए होंगे इसमें। अगर मैं इस तरह से लूँगा, ये आपकी कितनी है 14, तो यहाँ से इधर की 7 और इधर की 7, ये हो गया व्यास 7। व्यास अगर 7 है, त्रिज्या निकालेंगे तो आधी हो जाएगी ऐसे। इस तरह से उन्होंने देखो त्रिज्या निकाल ली है। बाद बाकी प्रश्न उसी की तरह से है, चारों का क्षेत्रफल निकाल करके वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। देखिए इन्होंने क्या किया है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² निकाल लिया, इसमें 4 का मल्टीप्लाई फिर बाद में कर दिया। देखो क्योंकि चारों का निकालना है हमें, इतने में जो आंसर आया इसका। अब 4 का करने के बाद में आयत का क्षेत्रफल उन्होंने पहले ही निकाल रखा। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग, हाँ सॉरी, ABCD वर्ग का क्षेत्रफल 14 गुणा 14 जो कि 196 मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। इसमें से घटा देंगे आप इसको 154 को, वही आया देखो 42। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न लगभग आपके मिलते जुलते हैं, तो आप इन दोनों प्रश्नों को एक जैसा कर लेंगे। ठीक है,
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।